लालू के जेल जाते ही जब छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपी गई तो आरजेडी में अंदरूनी घमासान देखने को मिला। कभी उनके बड़े बेटे तेज प्रताप का गुस्सा सामने आता तो कभी बेटी मीसा की नाराजगी। हालांकि इन सब के बीच तेजस्वी को सबने नेता मान लिया। शुरुआती कुछ दिनों के बाद ऐसा लगने लगा था कि तेजस्वी शायद राजनीति की मर्यादा और गंभीरता को समझने लगे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी जुबान इतनी कड़वी हो गई कि लोगों ने सिरे से उनको खारिज कर दिया। सब लोग यहाँ हैं, सब लोग लगेंगे चुनाव में और किसी भी कीमत पर ये पलटू चाचा को इस बार सबक सिखाना जरूरी है। तेजस्वी ने भरपूर कोशिश की कि वो अंट शंट कुछ भी बोलकर, किसी को भी बोलकर लोगों का रुझान अपनी ओर करें। चिराग पासवान बुरी तरीके से हारते हैं। नवादा में आरजेडी के कैंडिडेट भारी मतों से विभाजित जीत रही हैं, जो हम लोगों को सूचना है। मांझी जी जीत रहे हैं और उपेंद्र जी औरंगाबाद से जीत रहे हैं। लेकिन ये पब्लिक है तेजस्वी बाबू, जो सब जानती है। अब भी सबक लीजिए, क्योंकि ये 90 के दौर का बिहार नहीं। वो ज़माना गया जब लालू जी ने बिहार में चरवाहा विद्यालय खुलवाया था और लोग उसमें पढ़ने के बजाय अपनी गाय भैंसों को बांधा करते थे। अपराध अपने चरम पर था और विपक्ष कमज़ोर। ऐसे में लालू जी अपने चुटीले अंदाज से जनता को दिग्भ्रमित कर जाया करते थे और जनता भी इतनी भोली कि उनकी बातों में आकर आरजेडी को ही अपना भाग्य विधाता समझ लेती थी। लेकिन तेजस्वी बाबू, समय अब बदल चुका है। आरजेडी का दौर खत्म हो चुका है। आप तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन बिहार की जनता पढ़ी लिखी और समझदार हो चुकी है। वो भोले भाले अंदाज में नहीं बहकने वाली। विरासत में सत्ता मिल जाने के बाद तेजस्वी का अहंकार और अमर्यादित भाषा का खामियाजा पूरी पार्टी के साथ साथ महागठबंधन को भी झेलना पड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी पूरी तरह अहंकार में डूबे नजर आए। अहंकार ऐसा कि महागठबंधन की नैया भी डूब गई। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अमित शाह और सुशील मोदी जैसे बड़े नेताओं पर उनकी टिप्पणी करने के लिए जिस तरह की गंदी जुबान का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो जनता को पसंद नहीं आई। प्रसाद की तरह मिले आरजेडी के नेतृत्व के बाद तेजस्वी अपनी पहली परीक्षा में न सिर्फ फेल हुए, बल्कि 1 नंबर भी नहीं ला पाए। बिल्कुल उसी तरह जैसे क्रिकेट की दुनिया में भी वे मैदान से बाहर रहकर ही खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए चीयर्स करने का काम किया करते थे। बिल्कुल ऐसे ही आज राजनीति के मैदान पर उसी भूमिका में नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव में कोई संभावना नहीं, लेकिन जल्दबाजी और अहंकार में डूबकर जनता के मन मिजाज को टटोलने का दावा ही उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। एक समय जाति के आधार पर राजनीति करने वाली आरजेडी को यह समझना होगा कि अब वो दौर खत्म हो चुका है। अब सभी तबकों को साथ लेकर चलने और बेहतर रणनीति के साथ काम करना होगा। साथ ही बड़बोलापन और अहंकार को खुद से दूर करने की ज़रूरत के साथ परिवारवाद के मकड़जाल से भी बाहर निकलने की आवश्यकता है। तभी राजनीति में पैर जमाना संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनमार्ग लाइव।